की बड़ी खबर बांग्लादेश को लेकर आ रही है। बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग खारिज कर दी है। वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया है आईसीसी ने कहा है कि अगर नहीं खेले तो पॉइंट्स कटेंगे। दरअसल आईसीसी ने बांग्लादेश को ही मना कर दिया। आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के साथ क्या किया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो मेजर इशू चल रहा है वो ये है कि बीसीसीआई का और बीसीबी का जो इशू चल रहा है, मीरब आपका इसके बारे में क्या टेक है? दोनों एक बहुत मुख्तलिफ हमारे पास ओपिनियंस हैं। कोई कह रहा है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टांस आ चुका है कि बिल्कुल उसको मुस्तरद कर दिया गया है, उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो बेसिकली उनकी अपील थी बांग्लादेश की। लेकिन मेरे इंडियन दोस्तों, आपको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले और एल लग चुके हैं। आईपीएल में जब मुशफिकुर रहीम को निकाला गया तो लगा कि यार सही था गलत था, लेकिन वही बांग्लादेश से खबर आ गई कि भाई साहब हम इंडिया आगे नहीं खेले। नजर आ रहा यार, मैं बताऊं शुएब भाई, वो जो खबर है ना, मुझे खबर और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज का दूसरा पैराग्राफ आप पढ़े ना, वो कहीं ना कहीं उस खबर की तस्दीक कर रहा है। अगर से जैसे बोलते हैं ना कैटेगोरिकली नहीं, बट यस हिंट उधर जरूर दे रहा है। वो पैराग्राफ वो जो कह रहे हैं ना, वो उसमें सब कुछ है। मैं आपको उसको ना हिंदी उर्दू जो भी बनता है वो पढ़ के सुना देता हूँ। इंग्लिश में तो प्रेस रिलीज आप इस पे लगा ही देंगे, मतलब इंग्लिश में है। इन इट्स कम्युनिकेशन द आईसीसी हैज रिइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू इंश्योरिंग द फुल एंड अनइंटरप्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ बांग्लादेश टीम इन द टूर्नामेंट। उसने कहा कि बुकेंद्र चंदे ने कि हम बांग्लादेश टीम जो है वो बिला तातुल टूर्नामेंट में शिरकत करें। ऑफ कोर्स आईसीसी चाहेगा। द आईसीसी हैज कन्वेड इट्स विलिंगनेस टू वर्क क्लोजली विद द बीसीबी टू एड्रेस द कंसर्न्स रेज्ड एंड हैज अश्योर्ड दैट बोर्ड्स इनपुट विल बी welcomed and duly considered as part of detailed security planning for the event। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईसीसी उनको ये कह रहा है कि भाई साहब इवेंट की सिक्योरिटी के ऊपर जो भी प्लानिंग कर रहे होंगे उसमें आपकी रजामंदी हम बिल्कुल सर आंखों पे रखेंगे, मगर खेलना वहीं पड़ेगा। मगर इस सिक्योरिटी श्रीलंका में तो इशू भी नहीं है। इनके मुताबिक इशू तो इंडिया में है। वो ये आईसीसी ने उनको, मतलब ये डिप्लोमेटिक प्रेस रिलीज है जो कि होती है, ठीक है। आईसीसी ने उनको ये कहा है कि भाई साहब आप इंडिया में आइए, इंडिया में जो सिक्योरिटी जहां पे आपको नजर आता है कि ये मामला हमारे बेहतर होना चाहिए वो हम कर देते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स आईसीसी ने ये कहा बांग्लादेश को कि आपकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो हम दूर कर सकते हैं। वेन्यू ने जे शाह ने डंडा ऑफिशियली तौर के ऊपर दे दिया, उसमें पूरे का पूरा किरदार डंडा को दलवाने में हम पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस दिया था बांग्लादेशियों, जाओ हम तुम्हारे साथ है, लड़ो बीसीसीआई से, लड़ो इंडिया से। सामने था भाई जय शाह, वो एक हिंदुस्तानी है, ठीक है। और बांग्लादेश में जो हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ, मैंने उसके ऊपर इजहार अफसोस भी किया, उसको कंडेम भी किया, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर किसी ने बाजी बात नहीं की, ठीक हो गया। और एक हिंदुस्तानी जय शाह होने के नाते भाई उसने इस जो है वो रिक्वेस्ट को, डिमांड को ऑफिशियली तौर के ऊपर रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला है जय शाह ने? पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त हर न्यूज चैनल के ऊपर हलचल मची हुई है, पाकिस्तान मीडिया भी रो रहा है, ठीक है। मैं आपको सारी अपडेट देता हूं कि क्या डंडा दिया है जय शाह ने, पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त क्या हलचल मच गई है, ठीक है। और बांग्लादेश को क्या रहनुमाई यहां से भेजी जा रही है कि आपने अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा रहना है, आपने हिलना नहीं, जय शाह के खुद आपको हिलाएगा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना। लेकिन मुझे याद आ गया, वो मुस्तफिजुर रहमान, वेलकम टू पजामा शलवार लीग, मुस्तफिजुर रहमान वेलकम टू पेंशन सुपर लीग। भाईजान एक बड़ी खबर आ रही है कि मुस्तफिजुर रहमान ने पीएसएल को ज्वाइन कर लिया है और पीएसएल के ऑफिशियली पेज के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान की फोटो छप गई है। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना। देखिए पाकिस्तान यहां बैठ के तमाशा देख रहा है, हम लोग तमाशा देख रहे हैं, हम पूरा किरदार अदा कर रहे हैं बांग्लादेश को भिखारी बनाने में, क्योंकि हमारी हालत ऑलरेडी वैसे ही है। अब देखिए बांग्लादेश की क्रिकेट भाजी हमसे बेटर ही थी, वजह उनके साथ इंडिया जाके बांग्लादेश में खेलता था, एक बड़ा रेवेन्यू उनको मिलता था, फिर बांग्लादेश भी जाके इंडिया में खेलता था, ठीक है। तो दोनों मुल्क आपस में तकरीबन ठीक चल रहे थे। इंडिया भी कभी कभी साल दो में कोई एक आध सीरीज जाके बांग्लादेश में भाजी खेल लेता था। तुमने हमारा लड़का आईपीएल से हटाया, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारे यहां से हटाएंगे। लेकिन अब आईसीसी ने कह दिया सुनो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, खेलोगे तो इंडिया में खेलोगे, नहीं खेलना है तो देख लो हम पॉइंट्स काट देंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कहा तुमको सारा मैच इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, और नहीं खेलना मुस्तफिजुर उनको आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि उसका रीजन था उनकी पर्सनल सुरक्षा, क्योंकि इंडिया में एक वर्ग बांग्लादेश से नाराज चल रहा है, बड़ी समस्या है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारा विरोधाभास है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक लंबी डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है, उस तरफ नहीं जाएंगे अभी, किसी और वीडियो में कभी तफसील से उसको अलग अलग पहलू समझेंगे। लेकिन जब विवाद हुआ तो फिर ये कहा गया कि भाई साहब मुस्तफिजुर जो हैं उनको आप भेज दीजिए ताकि टीम के लिए आसान हो, आईपीएल में कोई पंगा ना हो,
स्मूथली आईपीएल खत्म हो जाए, इंडिया के अंदर चिक चिक मत हो। इसके पीछे लॉजिक बीसीसीआई का बड़ा सिंपल था कि पैसे का नुकसान ना हो, क्योंकि सेंटीमेंट से उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। ये आप जानते हो, एशिया कप के मैच में हमने देखा है, उन्हें फर्क पड़ता है आर्थिक चोट से। आर्थिक चोट इसलिए क्योंकि बेटिंग ऐप्स ऑलरेडी बैन हैं, बेटिंग ऐप्स के बाद अगर आईपीएल के मैचेस में भी शुरू हो गया बवाल तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के वो दिल पे लग गया और बांग्लादेश ने आईसीसी से कहा कि मेरा मैच जो है वो शिफ्ट कर दो। खबर आई कि आईसीसी से मांगा गया, लेकिन आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आईसीसी ने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को ऐसी लात मारी है कि ये दोबारा उठ नहीं पाएगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था ना अब से 2 दिन पहले बीसीसीआई को कि हम तुम्हारे वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे, खेलने नहीं आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि आपको पता है इनका एक खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, उसको आईपीएल से जब से केकेआर ने लात मारकर बाहर निकाला है तब से लेकर बांग्लादेश लगातार भारत पर ये इल्जाम लगा रहा है कि भारत जो है साजिश के तहत मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से भारत ने बाहर निकलवाया है। मतलब इस बात को लेकर उसने फिर ये भी भारत को धमकी दे दी कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आने वाले हैं। अब आईसीसी ने पहले तो 2-3 दिन इसकी बात का कोई जवाब दिया नहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन आईसीसी ने आज जवाब दे दिया है। और भाई एक बहुत ही पक्की न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भाई इसको लात मार दी है बांग्लादेश को। आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि तुमको भारत में ही मैच खेलने पड़ेंगे, तुम्हारा कोई मैच श्रीलंका में शिफ्ट नहीं होगा। क्योंकि ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान को तो श्रीलंका में खेलना ही है क्योंकि पाकिस्तान इनका बड़ा भाई है, सोच रहा है कि छोटा भाई वहीं खेल लेगा। लेकिन आईसीसी ने ऐसी लात मारी है कि ये उससे उठ नहीं पाएगा और उसको साफ साफ मना कर दिया है, खेलना खेलो नहीं तो अपने घर बैठो। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस बात को क्लेम कर रही हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी एक स्टांस आना बाकी है। तो आपके ख्याल से क्या है? देखिए, मैंने तो सुबह से बहुत सारी वेबसाइट सर्च की हैं, लेकिन ऑफ कोर्स के जितनी भी इंडियन वेबसाइट्स हैं या इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, आप बेशक टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लें, क्रिक बस जो कि बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है उसकी बात कर लें, या फिर आप ESP क्रिक इन्फो की बात कर लें, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई इंडियन, वो मतलब लाइक समझ लें कि वहाँ पे तो चीज़ जो भी आपको मिलती है वो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक ही होती है, 99.9% ऑथेंटिक होती है। हर जगह पर ये चीज़ चल रही है कि आईसीसी ने ये क्लेम किया है कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल द रिक्वेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश और हम ऐसी किसी बात को कंटिन्यू नहीं करें, नो वेन्यू चेंज एंड नथिंग विल हैपन। अब ये है कि अब एक तरफ तो ये सारा स्टैंस है कि जिसपे एक नॉर्मल बंदा अगर कोई लेमैन अगर देखता है तो वो डेफिनेटली ये समझेगा कि ये स्टैंस बिल्कुल करेक्ट है। बट ऑन द अदर हैंड बीसीबी की अपनी एक वर्थ है, क्योंकि वो एक क्रिकेटिंग बोर्ड है। अब वो ये क्लेम कर रहा है कि हमने ये आईसीसी से मुतालिक जितनी भी खबरें चल रही हैं ये गलत हैं, हम अभी आईसीसी के साथ स्टिल कॉन्टैक्ट में हैं और अभी तक कोई खास बात सामने नहीं आई है। बट अगेन जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि कुछ वेबसाइट्स पर डेट भी मेंशन की गई है कि आईसीसी की तरफ से 10 जनवरी को मजीद बात होगी। तो इनको दोनों बातों को समझने के बाद अर्थ ये निकलता है कि आईसीसी की तरफ से अनऑफिशियली कहीं कोई राब्ता हुआ, कोई बात हुई या खबर लीक हुई। अच्छा मीरा, इसमें एक ये भी स्टैंस है कि कुछ जराये के मुताबिक, मतलब अभी कुछ ही देर पहले की ये खबर है कि रीसेंट जो अपडेट है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को राब्ता करने की कोशिश की है और उनको बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो अपने स्टांस से वापस हो जाएं और बांग्लादेश टीम जो है वो इंडिया ही पहुंचे। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। अब अगेन इसका क्या सोर्स है, क्या क्रेडिबल है या नहीं, क्योंकि अगर बीसीसीआई ने बांग्लादेश को कांटेक्ट करना होता तो वो पहले ये वाला काम ही क्यों करते? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बांग्लादेश की तरफ से इस किस्म का भी कोई टेक आ सकता है? लेकिन ये खबर ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स भी चला रहे हैं। अगर ये कहा, मैं जो अगेन वो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स कौन से हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं? तो वही बात आ जाती है कि जैसे मैंने ESP क्रिक इन्फो का हवाला दिया है कि वहां पर जो चीज चल रही है उसके ऊपर तो आप ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि वो बाकी न्यूज़ चैनल से डिफरेंट चीज है, बट वहां पे जो खबर चल रही है आप ऑब्वियसली उस पर भी गौर करेंगे। अब बीसीसीआई BCB से राब्ता कर रहा है, इसका मुझे सर पैर समझ नहीं आ रहा। अगर बीसीसीआई को BCB से राब्ता करना होता और उन्हें कन्विंस करना ही होता तो वो क्यों पहले ही मुस्तफिजुर को आउट करते? वो तो फिर अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करते कि नहीं, वर्ल्ड कप आ रहा है, हम ऐसी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो है वो चपकुलिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये स्टैंस भी हम देख सकते हैं ना कि ये एक्सपेक्ट नहीं उन्होंने किया था कि जब तक मुस्तफिजुर रहमान को हम बाहर निकालेंगे तो इतना बड़ा बांग्लादेश स्टैंस लेगा। ये भी तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए, मुझे लगता है माजी में जिस तरह की चीजें होती आई हैं ना, बीसीसीआई काफी हद तक अवेयर होता है, उनको पता होता है। और जहां तक लोग ये भी हवाला दे रहे हैं ना कि मतलब वेन्यू चेंज हो जाता है या करीब आकर इंडिया ने भी वेन्यू चेंज कर दिया था, तो ये चीज मद्देनजर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अभी कुछ ही अब तो दिन बाकी हैं वर्ल्ड कप में। मतलब आप समझ लें कि 1 महीना चंद दिन बाकी हैं, तो बल्कि महीना भी नहीं, आई थिंक अब तो कुछ डेज ही बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो फिर ये है कि आप इस मौके पर आकर अगर कोई भी कंट्री ये स्टैंस दे रहा है या इतना क्विकली किसी चीज के ऊपर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जबकि आईपीएल में टाइम था। अगर बीसीसीआई को BCB को कन्विंस करना होता तो वो कहते कि हम वर्ल्ड कप गुजरने दें, हम बाद में जाके उसको बाहर निकाल देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि जो इंडिया ने स्टैंस दिया था 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का, वो अगर आप गौर करें तो वो बहुत महीने पहले से चलना शुरू हो गया था। वो डिबेट चलती जा रही थी, बीसीसीआई खामोश था। इवेंचुअली उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि नहीं, हम लोग नहीं आ रहे, हमारी तरफ से फाइनल है, और आईसीसी ने गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया उस वक्त तक, जबकि अभी टूर्नामेंट में काफी टाइम था। बट अभी टूर्नामेंट के अंदर कोई टाइम बाकी नहीं है। लेकिन इस तरह का जो स्टैंस है, इस तरह का जो सिनेरियो है वो एकदम से ही बंद है।
अक्सर औकात हाँ, इस लेकिन तरह के ये है कि scenarios में उससे जो plans advance आपको खराब नहीं decision होते लेना होता है वो एकदम से ही बनता है। उससे पहले तो प्लान्स नहीं खराब नहीं होते हैं until unless के मतलब बिल्कुल ऐसी अगर बात किसी है। और कंट्री के जो अंदर मैं बात पहले करी थी हाँ। कि इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बांग्लादेश इतना बड़ा स्टैंस लेगा, क्योंकि पहले बांग्लादेश की जानिब से इस तरह का स्टैंस नहीं सामने आया कभी भी। कहते हैं कि आपको इंडिया के अंदर ही मैचेस खेलने नहीं खेलेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं फोरफिट कर दिए जाएंगे। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि संडे को भेजी थी लेटर बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को। ट्यूसडे को उनका रिप्लाई मिला है और उसके अंदर कहा है, अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको इंडिया में मैचेस खेलने, अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स उनको फोरफिट कर दिया जाएगा, मतलब कि जुर्माने के तौर पे कम कर दिए जाएंगे। 4 मैचेस हैं इंडिया के अंदर पहले बांग्लादेश के, 3 कोलकाता के अंदर, 1 मुंबई के अंदर। तो वो सारे के सारे मैचेस इंडिया के अंदर अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो उनको पॉइंट्स कम हो जाएंगे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईसीसी को ये भी तो मैटर करना चाहिए ना, याद करना चाहिए कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान आते हुए सिक्योरिटी थ्रेट था तो उनकी सुनी गई, तो फिर बांग्लादेश को भी तो थ्रेट है। अगर T20 वर्ल्ड कप में वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके अंक कटेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी को बताया कि सुरक्षा कारणों से भारत से बाहर मैच खेलने का अनुरोध अस्वीकार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईसीसी ने बीसीबी को कहा है कि बांग्लादेश को T20 विश्व कप खेलने के लिए भारत आना होगा, अन्यथा उसे अपने अंक गंवाने पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीसीबी के सूत्रों का कहना है कि आईसीसी द्वारा अनुरोध अस्वीकार किए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। बांग्लादेश को भी जैसा ने दे दिया है स्वाद अच्छा वाला। जैसा ने ऐसी लात मारी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि इसको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि जिस तरीके से इसने मांग की थी ना कि हमारे सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, मतलब आईसीसी ने इतनी कड़ी फटकार लगाई है इनको और साफ साफ चेतावनी दे दी है कि आपको अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जो तुम्हारे 2 पॉइंट है वो दूसरी टीम को दे दिए जाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश ये सोच रहा था कि जैसे पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में हो रहे हैं ऐसे सारे मैच हमारे भी हो जाएंगे श्रीलंका में, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि बड़ा भाई हमारा श्रीलंका में खेल रहा है तो छोटा भाई भी वहीं खेलेगा। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ कह दिया कि तुम लोग इसको मजाक समझ रहे हो, गली मोहल्ले का क्रिकेट समझ रहे हो। टूर्नामेंट शुरू होने में 20-25 दिन बचे हैं, उससे पहले तुम कह रहे हो कि हमारा वेन्यू चेंज कर दो और सारे टिकट सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। तो आईसीसी ने साफ साफ इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो T20 वर्ल्ड कप ना खेले। अगर नहीं खेलेगा तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। आईसीसी के बड़े इवेंट में आईसीसी इस पर एक्शन लेगा, पाबंदी लगा देगा कि ये बड़े इवेंट ना खेले। लेकिन बांग्लादेश के सामने अब ये मजबूरी बन गई है कि इसको टूर्नामेंट खेलना ही पड़ेगा और वो भी भारत में। अब बांग्लादेश की कोई इज्जत नहीं बची है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना कि हम बीसीसीआई और आईसीसी को झुका देंगे अपने आगे, मतलब आईसीसी ने ऐसी लात मारी है इसको, मतलब इसको भारत अब आना ही पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।